आज संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाना और इनके प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाना है। सरकार का कहना है कि इस संशोधन से वक्फ संपत्तियों का बेहतर तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। विधेयक को बेहतर तरीके से जांचने के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की सिफारिश की गई है। विपक्ष, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे प्रमुख दल शामिल हैं, ने इस विधेयक का विरोध किया है। उनका तर्क है कि इससे वक्फ बोर्डों की स्वतंत्रता और उनके कामकाज में हस्तक्षेप हो सकता है। हमारे काफी दर्शक ऐसे होंगे जो शायद इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और ये कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान करता है। यह संपत्ति चल या अचल हो सकती है, जैसे जमीन, मकान, पैसा या शेयर। वक्फ की गई संपत्ति का मालिकाना हक अल्लाह को माना जाता है और इसे संचालित करने के लिए वक्फ बोर्ड जैसे संस्थान बनाए गए हैं। वक्फ बोर्डों का काम न केवल धार्मिक स्थलों जैसे मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों का प्रबंधन करना है, बल्कि ये बोर्ड स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सामाजिक कल्याण के अन्य संस्थानों का भी देखभाल करते हैं। भारत में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। 1954 में सबसे पहले वक्फ अधिनियम बनाया गया, जिसमें समय के साथ बदलाव किए गए। 1995 और 2013 में संशोधनों के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के प्रयास किए गए। 2013 के संशोधन के तहत राज्य वक्फ बोर्डों को संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई। वर्तमान में वक्फ बोर्डों के पास काफी शक्तियां हैं, जिनका प्रभावी और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पेश किए गए इस नए विधेयक का उद्देश्य इन्हीं शक्तियों पर नियंत्रण लाना और वक्फ संपत्तियों का सही और समाज के हित में उपयोग सुनिश्चित करना है। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (वामसी) के अनुसार देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें अचल संपत्तियों की संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की संख्या 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की संख्या 3,29,995 है। वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिलती है। इसका मतलब है कि अगर वक्फ बोर्ड को यह विश्वास हो जाता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो वह खुद से जांच कर सकता है और उस संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान यदि उस संपत्ति में कोई व्यक्ति रह रहा है, तो वह अपनी आपत्ति वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है और कई बार विवादों का कारण भी बनती है। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है, तो वह हमेशा के लिए वक्फ संपत्ति ही मानी जाती है, जिससे स्वामित्व को लेकर कई विवाद उत्पन्न होते हैं। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने की खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है। वक्फ बोर्ड और उनकी संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य इन संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है, ताकि वक्फ संपत्तियों का व्यापक समाज के लाभ के लिए उपयोग हो सके। वही इस बिल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ।